हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रदोन साहू आज आपको फिर से लेकर आया हूँ। जो कि हमारे चल रहा था एसएससी के PYQ चल रहे थे, जो 2024 में पेपर हुआ था हमारा। हम मैकेनिकल का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज उसके आगे के क्वेश्चन हमने लगभग 25 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट में। अब हम आगे के क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि हमारे 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, गेट की तैयारी कर रहा है या ईएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे वीडियो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कीजिएगा चैनल को और कहते वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बिना देरी करते हुए हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यानी कि इस गिवन सीरीज में हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, सीरीज का सबसे अच्छा हमने तरीका बताया था कि क्या करना है, हमें सबसे पहले इनका क्या निकाल लेना है, इनका डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, जब डिफरेंस की बात करेंगे तो इनका अगर डिफरेंस निकाल के देखें तो अगर 23 का और डिफरेंस निकालें किसके साथ में, 23 का अगर 26 के साथ में डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे 4, यानी कि 26 और 31 का निकालेंगे तो 26 और 31 का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, यहाँ से 5 डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब 38 और 31 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। वहीं अगर हम निकाल के देखें 38 और 49 का अगर डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, 11 डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर हम सीरीज की बात करें तो अगर इसमें ये सीरीज जो चल रही है 3, 5, 7, 11, 11 के बाद में यानी कि 3, 5, 7, 11, यानी कि ये क्या चल रहे हैं, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है तो 11 के बाद में जो हमारा प्राइम नंबर आएगा वो 11 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 13 ही तो आएगा, 13 प्राइम नंबर आएगा। अब 13 जब प्राइम नंबर आएगा तो यहाँ पर जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 49, और जो नंबर आएगा उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, उनका डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। यानी कि अगर 13 डिफरेंस के लिए अगर देखें तो 61 आएगा, 61 से 12 आएगा, यानी कि 59 से आएगा नहीं ना, 60 से, यानी कि किससे आएगा, 62 से हमारा जो आएगा डिफरेंस वो कितना आएगा, 13 हमारा डिफरेंस आएगा। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, ए मल्टीपल बी का मीन्स है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। और हमारा ए डिवाइडेशन का बोल रहा है कि ए इज द मदर ऑफ बी। क्लियर है, यही बोल रहा है हमसे। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन किस किस में बताना है, बी का रिलेशन टी से हमें बताना है कि बी का रिलेशन टी से क्या होगा, यानी कि ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो सबसे पहले दे रखा है बी प्लस डी, यानी कि बी प्लस डी का जो मीन होगा वो बी प्लस डी का मीन क्या होगा, बी प्लस डी का मतलब बी जो हमारा होगा ब्रदर होगा किसका, डी का, यानी कि जो बी होगा वो ब्रदर होगा किसका, डी का। बी हमारा क्या है, ब्रदर है, यानी कि मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो जेंडर क्लियर है वो सिर्फ और सिर्फ बी का जेंडर क्लियर है। ठीक है, बी का अगर जेंडर क्लियर है तो हम सिर्फ और सिर्फ बी पर ही हम जेंडर का साइन हम लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है डी माइनस जी। डी माइनस जी का मीन है डी इज द हस्बैंड ऑफ, डी इज द हस्बैंड, यानी कि डी हमारा क्या है, हस्बैंड है, डी इज द हस्बैंड ऑफ जी, यानी कि डी हमारा क्या है, जी का हस्बैंड है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगर हस्बैंड है, उसके बाद बोल रहा है जी डिवाइडेशन पी। जी डिवाइडेशन पी का मीन्स है जी इज द मदर ऑफ, जी इज द मदर ऑफ, यानी कि जी इज द मदर ऑफ किसकी, जी इज द मदर ऑफ पी। जी हमारी कौन है, पी की हमारी क्या है, मदर है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, फिर लास्ट में बोल रहा है पी मल्टीपल टी। ठीक है, पी मल्टीपल टी का मीन्स है पी इज द सिस्टर ऑफ, पी इज द सिस्टर ऑफ टी, पी इज द सिस्टर ऑफ टी, यही तो आएगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हमें रिलेशन जो निकालना था वो रिलेशन निकालना था हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, यानी कि जो बी का रिलेशन होगा वो टी के साथ में कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, बी का हमारे साथ में टी का रिलेशन कैसा होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए बी और टी का रिलेशन की अगर हम बात करें तो ठीक है, टी जो टी का पी के साथ रिलेशन है वो क्या है, ये क्या है, सिस्टर है। ये कौन है, सिस्टर की मदर, सिस्टर की मदर, और ये क्या है, हस्बैंड, यानी कि ये कौन हुए इसके, यानी कि ये दोनों बहनें हुई आपस में। जेंडर क्लियर नहीं है तो नहीं कह सकते, लेकिन पी तो हमारी ये क्या होंगे, भाई बहन होंगे या बहन बहन हो सकते हैं हमारे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर जो जेंडर होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पर जो जेंडर होगा वो हमारा क्या हो सकता है, या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल हो सकता है हमारा। क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है। अब यहाँ पर या तो ये भाई भाई होंगे या बहन होंगे, ये इनकी क्या हो गई, इन दोनों की क्या होंगी, माँ होंगी। ठीक है, ये कौन हो गए, फादर हो गए, और ये फादर के कौन है, भाई। ठीक है, यानी कि कौन आ गए, पिताजी के भाई, यानी कि बी कौन होंगे, पिताजी के भाई, यानी कि कौन होंगे, फादर्स ब्रदर, यानी कि पिताजी के भाई। ठीक है, यानी कि जो हमारे इनके फादर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, पिताजी के भाई होंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है, ठीक है, इन अ सर्टेन गिवन दे रखा है हमें इक्वेशन में, जो इंटरचेंज किया गया है प्लस को माइनस से, यानी कि किसको किया गया है, प्लस को माइनस से इंटरचेंज किया गया है, और मल्टीपल को क्या किया है, डिवाइडेशन से इंटरचेंज किया गया है। बस यही किया गया है, जहां प्लस दिख रहा है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस दिख रहा है वहां प्लस कर दो, जहां डिवाइडेशन दिख रहा है वहां मल्टीपल कर दो, जहां मल्टीपल दिख रहा है वहां क्या कर दो, डिवाइडेशन कर दो। ठीक है, इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ठीक है, 61, ठीक है, 45, 15, 5 एंड 9, यही दे रखी है हमारी। 61, 45, 15, 5 और 9 दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। साइन यहाँ पर माइनस दे रखा है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ पर मल्टीपल दे रखा है तो क्या कर दो, डिवाइडेशन कर दो। फिर उसके बाद में प्लस दे रखा है तो माइनस कर दो। फिर डिवाइडेशन दे रखा है तो क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, और इसको क्या कर दो, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर यहाँ से सॉल्व करें 15 तियाँ 45, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 61 प्लस 3 माइनस यहाँ से मल्टीपल होगा, उसके बाद में कितना आ जाएगा 45। ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा, प्लस होगा, बॉड मास हम लगाएंगे, प्लस में 64 माइनस 45, यूनिट डिजिट से निकाल दो, आंसर क्या आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम क्या कर देंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। अगर यूनिट डिजिट से देखा जाए तो 5 4 9, यानी कि 9 वाला कोई सा ऑप्शन है, एक तो ये है, एक ये है। 9 हमारा हो सकता है, 9 तो हमारा नहीं हो सकता, 5 में से एक गया 4, यानी कि 19 वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, इन दिस इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ पेयर, ठीक है, वर्ड, यानी कि ये दो वर्ड दे रखे हैं जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, और हमें इन ऑप्शंस पे से देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग, जैसा कि रिलेशन इन दोनों में बन रहा है वैसा ही रिलेशन हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं, पास्कल दे रखा है हमें, ठीक है, पास्कल क्या, पास्कल दे रखा है, और ये दे रखा है प्रेशर। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्रेशर जो है, प्रेशर की यूनिट क्या निकल के आ रही है यहाँ पर, ये क्या दे रखी है, इसकी यूनिट दे रखी है, ये क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि ये हमारा फोर्स है उसकी यूनिट सही लिखी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी उसकी यूनिट सही लिखी है या नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखी है, सही नहीं लिखी है, साउंड और वॉट, ठीक है, क्या ये हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, अगर देखें फोर्स, फोर्स की क्या यूनिट कैंडला होती है, किसी कीमत पे नहीं होती, कैंडला नहीं होती, क्या होती है, न्यूटन होती है हमारी। ठीक है, फोर्स की। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की क्या ओम होती है, नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, हर्ट्ज होती है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ ये तो बोल रहा है सही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट होती है, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यही थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और साउंड की अगर बात की जाए तो साउंड क्या, साउंड की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, साउंड की यूनिट वॉट नहीं होती है, साउंड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल होती है। ठीक है, क्या होती है, डेसिबल होती है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इन इफ ईच ऑफ द लेटर इन वर्ड साइलेंट इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, यानी क्या करना है, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन लेटर्स को हमें क्या करना है, सेट कर देना है, और उसके बाद में हमें देखना है कि ये क्या हमारे कितने लेटर्स इसमें से ऐसे होंगे जो हमारे क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। लेटर्स हमें दे रखे हैं SALIENT, ये दे रखा है हमारा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं, इनको अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा ए आएगा। ए के बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन आएगा, ए के बाद में कौन आएगा, ई आएगा हमारा। ठीक है, ए के बाद में ई आ गया। ई के बाद में हमारा कौन आएगा, ई के बाद में कौन आएगा, आई आएगा हमारा। ठीक है, आई आ गया।
ठीक है। आई के बाद में कौन आएगा, आई के बाद में अगर देखा जाए तो एल या एल आएगा हमारा। एल कितनी होती है, 12 होती है। उसके बाद में एन आएगा हमारा। एन के बाद में हमारा क्या आएगा, एन के बाद में एस आएगा। एस के बाद में क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है। अगर हम देखा जाए इसमें से रिमेन अनचेंज कितने रहे, देखो टी की पोजीशन जो थी वही रही, बाकी एन की पोजीशन नहीं है, ई की नहीं है, आई की भी चेंज हो गई, एल की यहाँ से चेंज हो गई, ए की हमारी चेंज हो गई और एस की भी क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कि कितने लेटर्स ऐसे निकले, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लेटर ऐसा निकला जो हमारा क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, उसकी पोजीशन क्या रही, जिस पोजीशन पे वो था वही पोजीशन पे हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहा। ठीक है। तो यानी कि आंसर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा और लेटर कितने, 1 लेटर हमारे निकल के आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नॉट इज कोडेड एज 3618। ठीक है। सिंगल का कोड पूछा है, सिंगल का कोड हमने क्वेश्चन स्क्रीनिंग क्वेश्चन करना सिखाया है आपके लिए। देखो कॉमन देख लो, KNOT दे रखा है, NOT दे रखा है, यानी कि NOT इसमें से कॉमन आ रहा है, NOT इसमें से कॉमन आ रहा है। ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं इनमें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। देखो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है। यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है। बचा कितना, यहाँ तो 1 बचा है और एक क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। यहाँ से ये क्या बच रहा है, K बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है, E बच रहा है। यानी कि E के लिए हमसे पूछा किसके लिए था, E के लिए भी पूछा था। क्लियर है। E के लिए पूछा था तो E की क्या आ जाएगी पोजीशन, यानी कि E के लिए जो कोड आ जाएगा वो 4th वाला कोड आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कैसा होगा, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन दे रखा है हमें, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, अभी किया था ब्लैंकेट जो हमें वर्ड दे रखा है उसका हमें क्या करना है, पोजीशन अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है और पोजीशन देखनी है कितने लेटर्स ऐसे रहेंगे जो हमारे चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। दे रखा है PLANKENT। ठीक है। इसको अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, B आएगा। ठीक है। B के बाद में कौन आएगा, B के बाद में हमारा E आ जाएगा। ठीक है। E के बाद में कौन आएगा, E के बाद में आएगा हमारा K। ठीक है। K के बाद में क्या आएगा, L आएगा। ठीक है। L के बाद में हमारा क्या आएगा, N आएगा और N के बाद में क्या आएगा, T। यानी कि यहाँ पर भी जो चेंज हो रहा है वो कितने लेटर अनचेंज रह रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक लेटर ऐसा है जो रिमेन क्या रहेगा, सेम रहेगा या चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि 1 लेटर। वही हमसे पूछ रहा था कितने लेटर अनचेंज रहेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक लेटर हमारा क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा या अनचेंज होगा। ठीक है। क्लियर है। वही हमसे पूछ रहा था अनचेंज, कहाँ गया, रिमेन अनचेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है। देख लेते हैं, यानी कि B की पोजीशन चेंज होगी, L की भी चेंज होगी, A चेंज हो गया, N भी चेंज हो गया, K भी चेंज हो गया, E भी चेंज हो गया। ठीक है। जो सेम रहा वो क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ E हमारा क्या रहा, चेंज रहा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इस पर इज कोडेड एज, अच्छा कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। देख लेते हैं, यानी कि कोडिंग रिकॉर्डिंग हमने बताया था, लास्ट के लेटर यहाँ 2 सेम दे रखे हैं, यहाँ 2 सेम दे रखे हैं, यहाँ सेकंड यूनिट पे भी हमारा क्या 2 दे रखे हैं, यहाँ पर भी यहाँ MJJM दे रखा है। ठीक है। इन्हीं 2 से निकालना है, यानी फर्स्ट वाले लेटर से और लास्ट वाले लेटर से हमें क्या करने लेना है, निकाल लेना है। ठीक है। देखो पहला दे रखा है SPUR, जिसका कोड हमें दे रखा है WTY और B दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है हमने PMRO दे रखा है, जिसका कोड दे रखा है TQB और S दे रखा है। ठीक है। हमसे पूछा किसका है, IFK एंड H का हमसे पूछा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। इसका पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू रखते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू 19, ठीक है, 23, ठीक है, R की 18, हमें फर्स्ट और लास्ट से ही आंसर निकाल लेना है। ठीक है। 22। यहाँ से अगर प्लस देखा जाए तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ से अगर प्लस देखा जाए तो 18 से 8 4 12, यानी कि +4 हो रहा है। यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है, +4 हो रहा है। क्या यहाँ पर +4 हो रहा है, यानी कि P की 16 और यहाँ 20, यहाँ पर भी क्या +4 हो रहा है। यहाँ कितना हो गया 15 O की प्लेस वैल्यू। ठीक है। S की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 19, यानी कि +4, यानी कि यहाँ H की प्लेस वैल्यू 8, I की प्लेस वैल्यू 9, प्लस कितना कर देना है, +4 कर देना है, +4 करें, 8 4 12, 12 पे कौन आता है, L आता है। ठीक है। I
9 4 13, 13 पे कौन आता है, एम आता है। एम और एल जिसमें दे रखा हो, फर्स्ट लेटर जिसका एम दे रखा हो, लास्ट लेटर एल दे रखा हो, आंसर वही लगा दो। फर्स्ट लेटर एम दे रखा है यानी कि पहला और चौथे में से होगा, ठीक है। लास्ट में एल दे रखा है किसमें, चौथे वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इस पर वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मेड इज कोडेड एज दिस एंड डॉग्स इज कोडेड एज दिस, ठीक है। वही कॉमन निकालना है हमें, इसमें भी कुछ नहीं करना है। सिंगल लेटर के लिए हमें कोड पूछा है हमसे, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। MADE दे रखा है, DOGS दे रखा है, ठीक है। यानी कि MAD और E के लिए कोड दे रखा है 3 5 1 7 दे रखा है, ठीक है। DOGS के लिए जो कोड दे रखा है वो दे रखा है 2 4 5 8 दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना किसके लिए कोड है, डी के लिए हमें कोड निकालना है। डी के लिए अगर कोड की बात करें तो डी के लिए हमारा जो कोड होगा वो क्या होगा, ठीक है। कॉमन देखते हैं, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी क्या है, इसमें भी डी कॉमन है। बाकी कोई भी एक भी लेटर ऐसा नहीं है जो हमारा क्या हो, इसमें कॉमन हो, ठीक है। तो डी के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ कॉमन क्या है, 3 5 1 7 दे रखा है। यहाँ पे 2 4 5 यानी कि जो 5 है वो हमारे कोड किसके लिए हो जाएगा, वो डी के लिए कोड हो जाएगा। क्लियर है, देखें ऑप्शन कौन सा दे रखा है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन क्या, यहाँ टी दे रखा है, यहाँ ओ दे रखा है, यहाँ डी दे रखा है, यहाँ ई दे रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग से मत करो, लास्ट वाले से कर लो, आंसर वहीं से निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। लास्ट वाले में अगर पोजीशन देखें तो बाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। यहाँ पे सी की 3 होती है, जी की कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। के की कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सीरीज में कितना प्लस हो रहा है, सीरीज में अगर देखा जाए तो यानी कि यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, +4 4 3 7 7 4 11, ठीक है। यहाँ से भी +4 हो रहा है, 25 4 कितना हो गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। 25 26 यानी कि 3 सी आ जाएगा। यानी कि 11 में भी हमारा कितना प्लस होगा, +4 होगा। और जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 15 निकल के आएगी। और 15 जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 15 प्लेस वैल्यू ओ की होती है। ओ वाला ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन दे रखा है। आंसर यहीं से निकल आएगा, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपके लिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 6 फ्रेंड्स, ठीक है, 6 दोस्त हैं, ठीक है। एबी, बनी, चैन, डॉली, ईमा, फनी हैव डिफरेंट वेट। डॉलीज वेट, ये तो शायद हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन, लेकिन हाँ क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि पॉसिबल वेट हमें बताना है कि पॉसिबल वेट हमारा कितना होगा। क्लियर है, पॉसिबल वेट हमें बताना है कि पॉसिबल वेट हमारा कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन वही सेम है लेकिन हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल वेट निकालना है इसका, ठीक है। पॉसिबल वेट निकालना है। पॉसिबल वेट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन में 6 दोस्त दे रखे हैं हमें, ठीक है। 6 फ्रेंड दे रखे हैं, ठीक है। दे रखा है डॉलीज वेट इज एन ऑड नंबर, यानी कि जो डॉली है उसका जो वेट है वो क्या है, वो ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड नंबर है, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर वेट होगा उसका, ठीक है। डॉली इज हैवियर देन ईमा, बोल रहा है डॉली इज हैवियर देन ईमा बट नॉट द हैवीएस्ट, यानी कि ये हमारी क्या है, हैवीएस्ट नहीं है। जो डॉली है वो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर है। फिर बोल रहा है चैन इज हैवियर देन फनी, यानी कि चैन इज हैवियर देन फनी, ठीक है। बट लाइटर देन डॉली, बट लाइटर देन डॉली, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये निकल के आया था, सेकंड ये निकल के आया हमारा, ठीक है। लाइटर देन डॉली, डॉली से हमारा क्या होगा, लाइट वेट है, ठीक है। चैन इज नॉट हैवियर देन ईमा, चैन इज नॉट हैवियर देन ईमा, ठीक है, हैवियर देन ईमा बट इज हैवियर देन फनी एंड एबी।
बट इज हैवियर देन फनी एंड एबी। ठीक है, हमारा क्या है, जो चैन है वो कैसा है, ईमा से हैवी नहीं है, क्लियर है। लेकिन हमारा जो फनी और एबी है उससे हमारा चैन क्या है, वो हैवी है। ठीक है, वही दे रखा था हमने, यहां तक कर लिया। ठीक है, एबीज वेट इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, जो एबी है उसका जो वेट है वो क्या है, उसका वेट ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर नहीं है, यानी कि क्या होगा, इसका वेट जो है वो कोई ना कोई इवन नंबर है हमारा। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, द बोल रहा है फिर उसके बाद द लाइटेस्ट वेट इज 45। ठीक है, लाइटेस्ट वेट कितना बोल रहा है हमसे, लाइटेस्ट वेट बोल रहा है 45। ठीक है, लाइटेस्ट वेट बोल रहा है हमसे 45। ठीक है, उसके बाद में जो और बोल रहा है हैवीएस्ट वेट, यानी कि सबसे हैवीएस्ट कौन होगा, 80 kg। ठीक है, यही बोल रहा है। इफ चैन इज 68 kg, यानी कि चैन का वेट जो है वो कितना है, 68 kg है, 68 kg है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल वेट ऑफ डॉलीज इन किलोग्राम। फिर हमें किसका बताना है, डॉली का हमसे वेट बताना है कि कितने केजी का होगा। ठीक है, क्लियर है। देखा जाए तो चैन का वेट हमारा कैसा है, 68 kg है। चैन का वेट कितना है हमारा, 68 kg है। अब हमें वेट निकालना है, और लेकिन जब हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, इससे पहले सीरीज में किया था, जो पेपर आया था उसमें क्या करना था, उसमें सबसे हैवीएस्ट बताना था कि सबसे हैवीएस्ट कौन था। लेकिन यहाँ पर क्या बताना, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस चेंज कहाँ पर किया गया, यहाँ पर वेट बताना है कि वेट कितना होगा। ठीक है, वहां पर क्या बताना था, सबसे हैवीएस्ट बताना था। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम वेट की बात करें तो वेट कितना निकल के आएगा यहाँ से, अगर वेट की बात करें तो सबसे हैवीएस्ट हमारा कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। ठीक है, और सबसे लाइटेस्ट वेट कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ठीक है, अगर हम पॉसिबल वेट देखें, ठीक है, पॉसिबल वेट अगर देखेंगे तो पॉसिबल वेट कितना होगा, 68 हमें चैन का दे रखा है। ठीक है, चैन का हमें 58 दे रखा है। ठीक है, अगर चैन का 68 दे रखा है, चैन का 68 दे रखा है, तो 68 के बाद के ही जो हमारे वेट होंगे वही तो हमारे हो सकते हैं। 68 के बाद के और 80 से जो पहले के वेट होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में जितने भी वेट आएंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारा उसमें से डॉली का वेट निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब कैसे निकल के आएगा, अब देखो 68 के बाद में जो वेट बचता है वो कौन कौन से बचेंगे, 80 तक जो वेट बचेगा हमारा वो कौन कौन सा बचेगा, एक तो 69 होगा। ठीक है, 69 के बाद में क्या होगा, 70, 71 होगा, 72 होगा, 73 होगा, 74, ठीक है, 75, 76, 77, 78 और 79। ठीक है, अब इन वेट में से हमें क्या करना है, इन वेट में से देखना है कि ऑप्शन में कौन कौन से वेट दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखो 66 दे रखा है, लेकिन 66 कहीं से कहीं तक नहीं होगा, तो इसको ऑप्शन को कट कर दो, नहीं होगा। 65 हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 69 से लेके हमें 79 तक हमें देखना है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब बचा 71 और 72। क्या 71 और 72 हमारे आ रहे हैं, ठीक है, वेट में तो आ रहे हैं, हमारे वेट की कैटेगरी में, डॉली की वेट की कैटेगरी में हमारे 71 72 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो क्या बोल रहा है कि जो डॉली है, डॉली का वेट क्या है हमारा, कोई ऑड नंबर है। डॉली का वेट अगर ऑड नंबर है तो इसमें से 71 में से और 72 में से ऑड नंबर किसका निकल के आएगा, 71 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यानी कि जो डॉली का वेट होगा वो कितना होगा, 71 kg होगा। लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम टेकन है, और सोच समझ के कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ प्लस ए मीन्स, इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, C means multiple and D means क्या बोल रहा है, डिवाइडेशन, देन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि इस इक्वेशन में हमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। 40, ठीक है, उसके बाद में 6 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, नंबर हम देख रहे हैं, 30 दे रखा है और 5 दे रखा है। ठीक है, चेंज क्या क्या करना है हमें, चेंज जो करना है बी की जगह पे, हमें बी की जगह पे क्या रखना है, माइनस रखना है। ठीक है, सी का मीन क्या बोल रहा है, सी का मीन मल्टीपल बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से ए का जो मीन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर डी का जो मीन बोल रहा है क्या बोल रहा है, डिवाइडेशन बोल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सीधे बॉड मास लगा देना है।
अगर बॉड मास अगर हम लगाएं तो बॉड मास लगाने 5 छक्का 30, ठीक है, कितना बचेगा 40, ठीक है, माइनस 6 सत्ते 42, ठीक है, प्लस 6, यही तो बचेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव को ऐड कर लो, यानी कि 46 माइनस 42 बचेगा कितना 4, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज हमें दे रखी है, ठीक है। पहले तो ऑप्शन देख लो ILOL, ठीक है, दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, बाकी क्या आ रहे हैं अलग आ रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग हम करेंगे, सबसे लास्ट से हम करते हैं, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 21 होगी, ठीक है। बाई की प्लेस वैल्यू 25 होगी, यहाँ सी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 3 होगी, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू 7, के की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना प्लस हो रहा है +4, ठीक है। यहाँ से प्लस कितना हुआ 25, ठीक है, 26 यानी +4, यहाँ से भी क्या हुआ +4 हुआ, ठीक है। यहाँ से भी कितना प्लस हुआ +4, 7 4 11, ठीक है। यहाँ से भी कितना होगा +4 करेंगे, और +4 करने के बाद में 11 4 15। ओ वाला ऑप्शन देख लें कौन सा है, ओ वाला ऑप्शन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर है? ओ वाला ऑप्शन हमारा कैसा होगा करेक्ट होगा, थर्ड वाला ऑप्शन कैसा हो गया बिल्कुल करेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट विल द कम इन द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज प्लस एंड डिवाइडेशन आर इंटरचेंज एंड मल्टीपल एंड सब्सट्रैक्शन आर इंटरचेंज। किस किस को किया है, प्लस को और डिवाइडेशन को इंटरचेंज किया है, मल्टीपल को और सब्सट्रैक्शन को इंटरचेंज किया है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर साइन दिख रहे हैं, जो साइन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। इंटरचेंज करने के लिए हमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन दे रखी है हमें 84 फिर 12 9 13 21, यही तो दे रखी है। अब इसके जो साइन दे रखे हैं वो इंटरचेंज कर लेते हैं। प्लस की जगह पे हमें क्या करना है, प्लस की जगह पे डिवाइडेशन लगा देना है, ठीक है। मल्टीपल की जगह पे क्या करना है, मल्टीपल की जगह पे माइनस लगा देना है। डिवाइडेशन की जगह पे क्या करना है, प्लस लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस की जगह पे क्या कर देना है, मल्टीपल लगा देना है। क्लियर है? ठीक है, यही है, यही दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहले सबसे डिवाइडेशन 12 सत्ते 84, ठीक है, 7 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, अगर 7 आ जाएगा तो फिर मल्टीपल करेंगे, यानी कि 7 माइनस 9 13 और 21 की अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 13 बन जा 13, यानी कि यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 13 जो है 26 और 27 कितना आ जाएगा 27, और साइन किसका आएगा प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा एडिशन होगा, एडिशन के लिए 7 और 23 273 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 7 3 कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है। यहाँ 8 हुआ, यहाँ कितना हुआ 2 हुआ, -9 करेंगे यूनिट डिजिट से, हमारा क्या कर दो आंसर निकाल दो। यूनिट डिजिट से अगर आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10 में से, यानी कि 1। यूनिट डिजिट 1 किस में है, सिर्फ और सिर्फ चौथे ऑप्शन में क्या है यूनिट डिजिट 1 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, इन जो वर्ड दे रखे हैं उनको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें क्या करना है अरेंज करना है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन किससे स्टार्ट है। अगर देखा जाए चारों ऑप्शन चौथे नंबर से स्टार्ट है, यानी कि जो चौथे पे क्या दे रखा है अर्थ दे रखा है। ठीक है, लेकिन लास्ट में अगर देखें तो यानी कि यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, ठीक है, ये दे रखे हैं। यानी कि लास्ट का हम देख लें, लास्ट में हमारा कौन आएगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये आईफिल टावर दे रखा है, ठीक है, यूरोप दे रखा है, पेरिस दे रखा है, अर्थ दे रखा है, और क्या दे रखा है फ्रांस दे रखा है। ठीक है, यही तो दे रखा है। ठीक, क्लियर है। अगर देखा जाए लास्ट में अगर देखें तो हमारा क्या आएगा, स्टार्टिंग से चलो लगा लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के ऑप्शन है। ठीक है, अल्फाबेटिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाने हैं। स्टार्टिंग में देखा जाए तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा अर्थ आ जाएगा। ठीक, अर्थ के बाद में क्या आएगा, अर्थ के बाद में हमारा क्या आएगा यूरोप आएगा। ठीक है, अर्थ के बाद में यूरोप, ठीक है, अर्थ के बाद में क्या आएगा यूरोप। ठीक है, अर्थ के बाद में अर्थ कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है यहाँ पर। ठीक है, यूरोप कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। 4 और 2 हमारा किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है। ठीक है, 4 2 इसमें आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं, पहला और तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि
दूसरे और चौथे ऑप्शन में क्या आएगा? क्या आईफिल टावर आएगा? अगर यहाँ पे आईफिल टावर और यहाँ 5 पे क्या दे रखा है? फ्रांस। यूरोप के बाद में तो फ्रांस ही आएगा, ठीक है, फ्रांस आएगा। फ्रांस कौन से नंबर पे दे रखा है? 5वें नंबर पे। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि सेकंड वाला हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट कैसे होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस के बाद में क्या आएगा? 3 नंबर पे कौन है? पेरिस दे रखा है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है? आईफिल टावर दे रखा है, ठीक है। अब देखो आंसर ये करेक्ट कैसे हुआ, यानी कि 3 यहाँ पर 1। देखो जो आईफिल टावर है वो किसके अंदर है? पेरिस के अंदर है, ठीक है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप में। और यूरोप कहाँ पर है? हमारी धरती पर, ठीक है, पृथ्वी पर। क्लियर है, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर ही तो है, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ा पृथ्वी और सबसे छोटा हमारा क्या होगा? उसके अंदर आता है आईफिल टावर। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट हमारा? सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सुरेश स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। कुछ मत करो, सबसे पहले इसमें डिस्टेंस डायरेक्शंस बना लो, ठीक है। ये डायरेक्शंस बन गई हमारी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुरेश जो है वो स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड ड्राइव 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सुरेश का क्या है? घर है, ठीक है, यहाँ पर घर है। उसने क्या किया? उसने गाड़ी ड्राइव करके कितना चला? 5 किलोमीटर चला। और कहाँ पर चला? साउथ में चला। यानी कि 5 किलोमीटर कहाँ पर चला? वो साउथ में चला, ठीक है। देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। उसने क्या लिया? अपना लेफ्ट टर्न लिया। अगर लेफ्ट टर्न की बात की जाए तो लेफ्ट टर्न हमारा क्या होगा? लेफ्ट टर्न यही तो होगा हमारा, इस साइड होगा लेफ्ट टर्न। और लेफ्ट टर्न में कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न में कितना चला? वो 6 किलोमीटर चला, ठीक है। 6 किलोमीटर हमारा लेफ्ट टर्न लेके चला, ठीक है। उसके बाद टर्न लेफ्ट ड्राइव 9 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से फिर से उसने क्या लिया? फिर से लेफ्ट लिया और कितने किलोमीटर चला? 9 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ से कितने किलोमीटर चला? 9 किलोमीटर चला, ठीक है, 9 किलोमीटर हो गया। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, यानी कि उसने फिर से अपना लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला। यहाँ से फिर लेफ्ट लेके उसने कितना चला? 3 किलोमीटर चला। देन एंड टर्न लेफ्ट देन ड्राइव 7 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस, यानी कि उसने क्या किया? फिर से कहते हैं लेफ्ट टर्न लिया अपना और क्या किया? उसके बाद में क्या किया? वह अपने ऑफिस पहुंच गया। कितने किलोमीटर चलने के बाद में? 7 किलोमीटर चलने के बाद में। यानी कि उसने अपना लेफ्ट लिया और 7 किलोमीटर यहाँ से चला और 7 किलोमीटर चलने के बाद में इस पॉइंट पर आकर वो कहाँ पहुंच गया? अपने ऑफिस पर पहुंच गया। क्लियर है, ठीक है। देन बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज द ऑफिस विद रेस्पेक्ट टू हिज होम, ठीक है। वह उसका ऑफिस उसके घर से किस डायरेक्शन में है? उसका ऑफिस उसके घर से किस डायरेक्शन में है? अगर देखा जाए उसका घर ये है, ऑफिस ये है, डायरेक्शन हमारी यही तो बनेगी, ठीक है। डायरेक्शन अगर यही बनेगी तो ये डायरेक्शन कौन सी निकल के आएगी? यहीं पर डायरेक्शन बना लो, NEWS। कौन सी आ जाएगी? साउथ ईस्ट जो होगी वो हमारी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन हमारे सारे अलग दे रखे हैं यूनिट पे, ठीक है। आंसर निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या दे रखी है? 8 दे रखी है यहाँ पर H की, ठीक है। J की कितनी होती है? 10 होती है। L की कितनी होती है? 12। N की कितनी होती है? 14, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो +2 हो रहा है यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 होगा। +2 यानी कि 16 पे कौन आता है? P वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक यही है। सेकंडों का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। बट तरीका क्या है? हमें तरीका पता होना चाहिए कि तरीका हमारा क्या निकल के आएगा या हमें कौन सा लॉजिक लगाना है। अगर हमने वही स्टार्टिंग से अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो हम सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले लेटर का निकालें, ठीक है। उसके बाद में सब सेम निकल के आए हमारे, ठीक है, लास्ट वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड का निकालें, फिर उसके बाद थर्ड का निकालें। तो वहां पे हमारा क्या होता है? वहां पर हमारा होता है टाइम वेस्ट, ठीक है। बट हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दे देना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमें वो दे रखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केयर इज कोडेड एज दिस। सिंपल सिंगल लेटर का हमें कोड निकालना है, ठीक है। कॉमन देख लो या जो हमारा बिल्कुल अलग है वो देख लो, ठीक है। अब देखो KARE दे रखा है, यहाँ ARE यानी कि ARE कॉमन आ रहा है, ARE कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों में देखा जाए 9 कॉमन आ रहा है
कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। बचा कौन? ऊपर से तो 5 बचा और नीचे से कितना बचा? 4 बचा। यहाँ से कौन बचा? यहाँ से केयर में C बचा, यहाँ से हेयर में क्या बचा? H बचा। हमसे कोड H का पूछा था, H का कोड कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया, यानी कि चौथा ऑप्शन और चौथे नंबर पे ही हमारा दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऑप्शन कैसा होगा हमारा? 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को यहीं खत्म करते हैं। जितने भी मैकेनिकल के हमारे जो थे क्वेश्चंस, दोनों सेट, यानी कि 2 दिन जो पेपर हुआ था मैकेनिकल का 2024 में हमारा, ठीक है, जून में पेपर हुआ था, वो हमने आज सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद में हम लेकर आएंगे सिविल के क्वेश्चंस। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे हम उसको लेकर आएंगे, उसके बाद में लेकर आएंगे इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और जितने भी बच्चे आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल के जितने भी बच्चे हैं या नॉन टेक वाले बच्चे हैं, रीजनिंग सब में कॉमन आता है। सभी लोग आपको एएलपी में इसका फायदा कहाँ कहाँ मिलेगा? एएलपी मिलेगा। रेलवे के जितने भी एग्जाम है उनमें सबका इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, गेट ईएस वगैरह जितने भी उसमें नॉन टेक का पोर्शन आता है, रीजनिंग जहाँ पर भी आएगा उसमें फायदा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।